नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशु चौहान। आज आपके लिए जो भारतीय इतिहास का जो टॉपिक चल रहा था अपना बाबर हुमायूं पढ़ चुके थे। आज बात करते हैं अपने अकबर के बारे में। देखो, आपने अकबर पहले कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन आपको तो पता है अपना तरीका अलग ही होता है। तो सबसे पहले इसके नाम से ही जितना याद हो जाए बिता कर लिया। गुरु जी का नाम किया प्रश्न याद हो सी, देखो याद होंगे। देखो, ऐसे अमरकोट, ऐसे क्या था अमरकोट। अकबर का जन्म भी कहां पर हुआ है? अमरकोट में। एक प्रश्न याद हो गया। ऐसे अस्करी, ऐसे अस्करी। अकबर 3 साल तक किसके संरक्षण में रहा था? अस्करी। गुरुजी एक मैं भी बतावांगे, बताओ। अकबर ऐसे अनपढ़ भी था, क्या था? अनपढ़ भी था। और बिल्कुल सही बात है तारी। अकबर क्या था? ऐसे अनपढ़ भी था। अलाउद्दीन खिलजी भी अनपढ़ राजा था। देखो, ऐसे ही एक और प्रश्न याद करते हैं। अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ जो अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया था। गुरुजी जब वो अनपढ़ हो तो अरे मास्टर, तो अब मैं थाने पढ़ाने ला रही हूँ, तो सारा ना पढ़ोगा तो नौकरी थोड़ी लगेगा। तो पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है गुरुजी, कहूँ कैसे? देखो, कलानौर, कलानौर। देखो बाकी ऐसे तो थे और भी की बना लियोगा, अब्दुल कासिम भी बना लेंगे आप, ठीक है, आदम खां भी बना लेंगे। बहुत सी बातें हैं जो आप आगे पढ़ाऊंगा। जितना याद हो सकता है उतना अपने याद करने की कोशिश करेंगे। बैसे, बैसे बेराम खां के नाम बताओ गुरुजी। बेराम खां, बेराम खां। और वैसे ही एक और नाम लिखना, बचपन का नाम था इसका, बचपन का नाम बदरुद्दीन। गुरुजी बहुत बढ़िया, बदरुद्दीन ही बचपन को नाम हो। मैं तो अकबर ही सुने हो, आपने जरूर सुना होगा। लेकिन अकबर जब गद्दी पर बैठा था तब वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। गुरुजी कद बैठे हो? वैलेंटाइन डे वाला दिन। बाबर का जन्म कद हो? वैलेंटाइन डे के दिन। अकबर कद बैठे हो गद्दी पर? वैलेंटाइन डे के दिन। बहुत संबंध आंगो। रै से याद कीजिए, रुकिया बेगम, रुकिया बेगम। गुरुजी आ कूणी मम्मी के? अरे ना, मम्मी को नहीं। इसके साथ पहला विवाह किया था 9 वर्ष की आयु में अकबर ने, 9 वर्ष की आयु में। अब देखो जन्म की ओर बढ़ते हैं। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था राणा वीर साल के महल में। राणा वीर साल के महल में, किंगा महल में हो गुरु जी? राणा वीर साल के महल में हुआ था। सर इसके मम्मी का नाम क्या था? माता का नाम, इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो जी पापा को नाम? अरे हुमायूं। पहला पढ़े को नहीं गए, थोड़ा ध्यान रख। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में इनका जन्म होता है। और देखो 15 अक्टूबर, यहां अकबर की बात कर रहा हूं। एक बात और आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसे ना हिंदू दिखता था ना मुसलमान दिखता था, उसे तो केवल बातों में हिंदुस्तान दिखता था। वो बिखरी जुल्फों वाला एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को जिसका जन्म हुआ, रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव तमिलनाडु के अंदर जिनका जन्म हुआ था, उनका जन्म भी 15 अक्टूबर को हुआ। तो 15 अक्टूबर को जो जन्म हुआ एपीजे अब्दुल कलाम का, उनके जन्म पर विद्यार्थी दिवस घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? विद्यार्थी दिवस। तो गुरुजी अकबर को जन्म हुए 15 अक्टूबर ने, तो अपन अमरकोट बुलायो के खान वास्ते जड़वा पूजन ही अपन बुलायो। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हाथ धुलाई दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस। और हाथ धोकर खाना खाते हैं। 15 अक्टूबर को हाथ धोकर खाना खाते हैं। तो 16 अक्टूबर को आ गया विश्व खाद्य दिवस, ये भी हो गया। और एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को क्या नियुक्त किया गया है? विद्यार्थी दिवस। विद्यार्थी दिवस। 23 जुलाई 2015 को शिलांग मेघालय में जिनकी मृत्यु हो गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को जाना जाता है। ठीक है, कलानौर में राज्याभिषेक। कलानौर घटा है गुरुजी? गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब। गुरदासपुर पंजाब को नाम लिया गुरुजी? हाँ बिल्कुल, गुरदासपुर पंजाब में है। और 14 फरवरी 1556 को इनका राज्याभिषेक हुआ। तो अकबर गद्दी पर कब बैठता है? 1556 में। और शासन कब समाप्त होता है? 1605 में, जब अकबर एक पेचिश रोग हो जाता है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर की अंतिम विजय
ऐसे अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय थी, उसका जो ताला उसने खोला था वो सोने की चाबियों से खोला था। ठीक है, तो गुरदासपुर पंजाब 14 फरवरी 1556 को गुरुजी राज्याभिषेक कण करायो, बिल्कुल बताएंगे आपको। अबुल कासिम ने करवाया था, अबुल कासिम ने करवाया था, मिर्जा अबुल कासिम ने इसका राज्याभिषेक करवाया। बेराम खां कौन था? बेराम खां इसका संरक्षक था। क्या था? संरक्षक। जैसे हम बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसकी संरक्षिका कौन थी? कर्पूरी देवी। जैसे हम बात करेंगे आगे 1564 में एक अकबर आक्रमण करता है, गढ़कटंगा विजय होती है, वहां पर एक रानी थी दुर्गावती, जिनका पुत्र का नाम था वीर नारायण, उसकी वो संरक्षिका थी। ठीक है, तो बेराम खां फारस का एक सिया था, फारस का सिया मुसलमान था, फारस का सिया जो किसके साथ आया था सर? हुमायूं के साथ आ गया था। इसको संरक्षक नियुक्त किया और इसको एक उपाधि दी गई थी, खान ए खाना, खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई। गुरुजी अकबर के बचपन का नाम बिल्कुल बता दिया आपको, बदरुद्दीन। रुकिया बेगम कौन थी? हिंदाल की पुत्री थी, हिंदाल की पुत्री थी। तो आपसे अकबर के बारे में पूछा जाए तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। कलानौर में 14 फरवरी 1456 को राज्याभिषेक हुआ था। 14 फरवरी 1456 नहीं है, 1556 है, सॉरी, 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक हुआ था। मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया गुरदासपुर पंजाब में। अकबर 3 साल तक किसके संरक्षण में रहा था? अस्करी के। अकबर का गुरु नियुक्त किया गया था अब्दुल लतीफ को, किसके द्वारा? बेराम खां को। बेराम खां एक फारस का सिया मुसलमान था जो हुमायूं के साथ आ गया था। ठीक है, तो बचपन के बाद में अपने बात कर चुके हैं यहाँ पर। अब अपने बात करते हैं आगे की। देखो 9 वर्ष की आयु तक पहलो ब्याह कर लियो अकबर, आगे तो बहुत ब्याह कर सी। तो आप नोट करते रहे, साथ साथ सारी बातें जितनी होगी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। अब अपने पहले अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। अकबर के नवरत्न, यानी जो पहले अपने को आसान याद हो जाए उसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने पेटीकोट सरकार, जिसको हरम दल भी कहा करते थे, उसके बाद में जो पानीपत का युद्ध, वो सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अकबर के नवरत्न आप याद कीजिए। बात में एमडीएच मसालो आवे नहीं, बिल्कुल वही एमडीएच मसाला जो बुढ़ो आदमी वो, और पार्ले जी बिस्कुट वालों छोरो, आज तक कौन बदले है, ध्यान रखियो थे। तो बात में एमडीएच। पहला इसका जो नवरत्न का नाम मैं लिख रहा हूं, बीरबल। बीरबल को महेश दास कहते थे। क्या कहते थे? महेश दास। बहुत ज्ञानी आदमी हो गुरुजी की, तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ऐसे अबुल फजल जो है एक इसका भाई, अबुल फजल व इसका भाई फैजी, यहीं से याद करेंगे, फैजी। गुरुजी ये खटेगा रहने वाला, अरे अपना ही राजस्थान का, नागौर की पान मेथी प्रसिद्ध है, ताउसर नागौरी। ठीक है, अबुल फजल व फैजी, इनके पापा का नाम क्या था सर? शेख मुबारक। ठीक है सर, अबुल फजल का जन्म कहां पर हुआ था? आगरा में हुआ था जन्म। कहां पर हुआ था? आगरा में जन्म हुआ था। रहने वाले कहां के थे? अपने ही राजस्थान के रहने वाले थे। सर तय से टोडरमल, टी से क्या हो जाएगा? टोडरमल। सर ये कौन था? वित्त मंत्री था। ठीक है, उसके बाद में ऐसे अब्दुर रहीम खाने खाना की तो इसको उपाधि प्राप्त थी, चलो आप खाना याद कर लेना। ठीक है, अब्दुल रहीम। ये कौन था? जहांगीर का शिक्षक। मुगल बादशाहों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? जहांगीर ही हो, लेकिन सारू ज्यादा दारू कौन पीतो गुरुजी? जहांगीर ही पीतो। हेवी ड्रिंकर अगर पूछा जाए तो जहांगीर था, लेकिन चित्रकला में इतना निपुण था कि किसी के द्वारा भी बनाया हुआ आंख, नाक, कान सारा बता दे तो। ठीक है, टी से तानसेन। गुरुजी आ तो याद आवे तानसेन, अरे खान वाले तानसेन को नहीं, तानसेन जो है इसका नाम था रामतनु पांडु। एक तांत्या टोपे पढ़ोगे थे, बिंगो नाम रामचंद्र पांडुरंग है।
यहां रामतनु पांडु है, इसको अकबर ने एक उपाधि दी थी कंठाभरण, कंठाभरण वाणी विलास। ये ध्यान रखना, कंठाभरण वाणी विलास। मैं से मान सिंह, मान सिंह जो है ये 1562 में अकबर की सेवा में आया। इसको 7000 का मनसब प्राप्त था, 7000 का मनसब। गुरुजी मनसब क्यों है? मनसब अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। जैसे किसी पद पर या उसको परगने वगैरह क्षेत्र या जो जात या सुवार जो दिए जाते थे वो। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। अरे ओ सुबह लेर शाम तक, सुबह शाम जल्दी रोटी खाने बैठ तो नहीं, 2 प्याज खातो, चाहे कितना ही महंगा हो प्याज, इन्हें प्याज चाहिए। तो मुल्ला दो प्याजा इसका नाम था। एक था हमीम हुमाम, हमीम हुमाम। मुल्ला दो प्याजा जो है ये रसोईया था, रसोईया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा हो गया कि ये अकबर के नवरत्न थे। आपको तो बात बात में क्या बोलना है, एमडीएच बोलना है। अब क्या है, अब अकबर के सामने जो समस्या आई, स्क्रीनशॉट तो देखो टाइम मत तो दिया करूं था, ठीक है। अब अकबर के सामने क्या समस्या आई कि एक व्यक्ति था, उसका एक सेनापति है जो इसके साथ युद्ध करता है, हेमू द्वितीय। तो आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है कि वो किसका सेनापति था, ठीक है। जो बात करते हैं हम अपने, देखो 5 नवंबर मार्कर, देखो पहले यहां से याद कर लीजिए अकबर, अकबर के पीछे भी बर लगा है तो बाबर के पीछे भी बर लगा है। और जब बर्बर वाले राजा आते हैं तो युद्ध कौन सा होता है? पानीपत का युद्ध होता है। कौन सा होता है? पानीपत का। पहली बार बर आया तो बाबर के समय 21 अप्रैल 1526 को बाबर के समय पानीपत का युद्ध हुआ। तो दूसरी बार बर आया तो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556 को। कब होता है? 5 नवंबर 1556 को होता है। इधर बैराम खां है, यानी अकबर का संरक्षण बैराम खां, ठीक है। और इधर हेमू द्वितीय, हेमू द्वितीय। ये इस युद्ध के अंदर हार जाता है और ये जीत जाता है। लेकिन यहां आरपी त्रिपाठी, आरपी त्रिपाठी, आरपी त्रिपाठी एक बात कहते हैं कि अकबर की विजय एकमात्र देवीय संयोग थी, ठीक है। अकबर की विजय, अकबर की विजय एकमात्र देवीय संयोग थी। अब बात कौन का है? आरपी त्रिपाठी। क्या होता है कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और हेमू घायल हो जाता है। कहते हैं हेमू अंतिम हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर शासन किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन सा व्यक्ति था? 14वां व्यक्ति था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। तारती बेग को पराजित किया और वहां पर ये दिल्ली पर शासन करता है, ये कहा गया है। हेमू द्वितीय, हेमू रेवाड़ी हरियाणा के अंदर रहने वाला था, वैश्य परिवार का, और ये वहां पर नमक बेचा करता था, ठीक है। तो यहां पर हेमू की बात कर ली अपन ने। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो आगे की। पानीपत का दूसरा युद्ध हो गया। अब क्या है, आगे अपने बात करते हैं। उसमें अपने 1560 में एक युद्ध पढ़ते हैं जिसमें नाम आता है तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध। सर आपने वो तो बताया नहीं कि अकबर किले की दीवार पर लटका दिया गया था जब कांधार पर विजय प्राप्त करना चाहता था हुमायूं, तब कामरान ने उसको काबुल के किले की दीवार पर लटकाया। तो आप ये कीजिए, पहले पुराने वाला वीडियो देखिए, जब वो पुराने वाला वीडियो देख लो तब ये वाला वीडियो देख लेना। तिलवाड़ा का युद्ध, इस युद्ध में इसने अकबर ने किसको पराजित किया? बैराम खां को, बैराम खां को पराजित किया। इधर अकबर है, इधर बैराम खां। बैराम खां से पहले अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां, मुनीम खां।
ये बैराम खां से पहले अकबर का संरक्षक था, बाद में बैराम खां को नियुक्त किया गया। और जब बैराम खां की मृत्यु हो जाती है तब यहां पर मुनीम खां को दोबारा नियुक्त किया जाता है। तो पहले मैं बैराम खां को पूरा कर देता हूं, फिर अपने इसके बाद में पेटीकोट शासन के बारे में बात करेंगे। बैराम खां क्या है, हज की यात्रा के लिए जाता है। हज की यात्रा के लिए खट जाना पड़े, मक्का जाना पड़े गुरु जी। हज की यात्रा, देखो मुसलमान अपना हज किस महीने में पूरा करते हैं? जिल हिज का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? जिल हिज का महीना। जिल हिज का महीना जो हिजरी संवत का अंतिम महीना होता है, और मुसलमान अपना हज इसी महीने में पूरा करते हैं। ठीक है, मक्का की यात्रा पर जा रहा था तो ये क्या राजस्थान से निकला और पाटन गुजरात पहुंचा। पाटन गुजरात पहुंचा तो इसको मुबारकबाद दे दी मुबारक खां ने। किसने दे दी? मुबारक खां ने। क्या आपको हज मुबारक हो, यानी कहने का मतलब है मुबारक खां के द्वारा इसकी हत्या कर दी। एक अफगान था मुबारक खां, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। गुरुजी हत्या क्यों करी? बदला लिया था मुबारक खां ने। बैराम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 ईस्वी में, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के अंदर मुबारक खां के डेडी की हत्या करी। किंग करी? मुबारक खां का डेडी की हत्या कर दी बैराम खां। तो इसने वो बदला लिया था जब वो पाटन जा रहे थे। अब जैसे ही बैराम खां की मृत्यु हुई, अकबर क्या करता है, बैराम खां की जो विधवा होती है सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, उससे अकबर विवाह कर लेता है। एक ब्याह और हो गया, अकबर विवाह कर लेता है सलीमा बेगम से, और सलीमा बेगम के पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करता है। उसी का नाम अब्दुल रहीम था, और अब्दुल रहीम खां को 1584 के लगभग खान ए खाना की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब बैराम खां की बात खत्म हो गई, अब उसका कोई संरक्षण नहीं है। अकबर के बाद में यहां अब क्या होता है, पेटीकोट शासन चलता है, जिसे हरम दल कहते हैं। देखो पेटीकोट शासन के बारे में बात करते हैं। पेटीकोट सरकार भी उसको कहा जाता है। तो 1560 से लेकर 1562 का जो काल है वो है पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन जिसको बोलते हैं हरम दल, हरम दल। और जी पेटीकोट शासन मतलब, अरे उसकी एक धाई माँ थी, अकबर की धाई माँ, जिसका नाम था महामनंगा। महामनंगा। सर पेटीकोट शासक में कौन कौन शामिल थे? इसका पुत्र आदम खां और इसकी पुत्री जीजी अनंगा, जीजी अनंगा। एक शमसुद्दीन नाम का व्यक्ति भी बताते हैं। तो ये तो मुख्य थे, महामनंगा, आदम खां, जीजी अनंगा। अब क्या होता है, महामनंगा जो है वो इसकी धाई माँ थी। तो आपको धाई माँ बता देता हूं। मेवाड़ के उदय सिंह की धाई माँ थी पन्ना धाई। कौन थी? पन्ना धाई। और मारवाड़ के अजीत सिंह की धाई माँ थी, अजीत सिंह की धाई माँ, जिसका नाम था गोरा धाई। गोरा धाई। अब क्या हुआ, प्रश्न पूछ लिया गया कि गोरा धाई का गीत मारवाड़ के कौन से गीतों में गूंजा था? यानी गोरा धाई का जो गीत है उस गीत का नाम क्या है? धुंसा। लेकिन एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया कि सर धौंसा वाद्य यंत्र भी होता है क्या? बिल्कुल होता है धौंसा वाद्य यंत्र। धौंसा वाद्य यंत्र एग्जाम में पूछा गया है। धुंसा गीत होता है, धौंसा वाद्य यंत्र होता है। गोरा धाई मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था, और उदय सिंह का पालन पोषण तो पन्ना धाई ने किया था। पन्ना धाई गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी। तो बात करते हैं विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह था, वो भी गुर्जर था। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व करता है देवा गुर्जर, वो भी गुर्जर था। देव नारायण जी है, जिलानी माता है, क्या है? गुर्जर है। तो अपने और बात करते हैं आगे की। अब देखो 1562 की बात आ गई है। अब अकबर क्या है कि अपना साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करेगा। पहले तो वो इसकी कठपुतलियों में कार्य कर रहा था, लेकिन अब मैं अकबर के बारे में आपको दो बात बता देता हूं। पहले भी बहुत बार जिक्र किया है। बोलिए, 2 बार आया था, 2 बार आया था, अकबर पूरा याद हो गया। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें अपने कि सर जी राजस्थान नक्शो तो था नहीं पता, ऐसे ही बने। जो राजस्थान है अपना, ये रोम्बुस आकृति का, विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का, पतंगाकार आकृति का राजस्थान है। इस राजस्थान में अकबर के बारे में मैं बात करूं तो आप याद कर लेना,
2 बार आया था, 2 बार आया था, 6, 7 और 7, 6। गुरुजी अकबर याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। 1562 में विवाह किया था अकबर ने। 1570 में नागौर दरबार लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। 1567-68 में तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कहां किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण। और चित्तौड़ विजय के बाद में अकबर अपना फतेहनामा जारी करता है। क्या जारी करता है? फतेहनामा जारी करता है। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि मुंतखाब उल तवारीख जिस ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन हुआ है उस ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये बाद में बताऊंगा आपको। देखो अकबर की एक बार तो वो बात है, पहले यहां पर एक 1561 की 2-4 बातें हो रहा कर लिया। अकबर साम्राज्य विस्तार करना चाहता है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। तो इसने क्या किया? 1561 में आक्रमण किया मालवा पर। मालवा पर आक्रमण किया तो ये मान लो इधर अकबर हो गया, इधर बाज बहादुर और इसकी पत्नी रूपमती, इनको ये पराजित करता है। अकबर जीत गया। तो पहली विजय, मालवा पर विजय प्राप्त करता है साम्राज्य विस्तार की नीति से। गुरुजी प्रश्न पूछो है बाज बहादुर और रूपमती की समाधि खटे, बिल्कुल बताएंगे। इन दोनों की समाधि जो है वो उज्जैन में है। कहां पर है? उज्जैन में है। और उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे है। कहां पर है? शिप्रा नदी के किनारे। सर जी उज्जैन सुनेड़ो लगे है, और भी बात बता दो। बताऊंगा। उज्जैन वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री है, वीर दुर्गादास राठौड़ की छत्री उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। विक्रमी संवत शुरू करने वाले विक्रमादित्य उज्जैन के रहने वाले थे। राजा भरथरी उज्जैन के हैं, राजा भरथरी उज्जैन के हैं। सर जी उज्जैन खटे, अरे उज्जैन मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश ह्वेनसांग ने कहा था। किसने कहा था? ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ सी युकी में इसको ब्राह्मणों का देश कहा था। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में अपने बात करते हैं 1562 की। देखो 1562 में कुछ तारीख आपको मैं याद करा देता हूं। 1562, 1563, 1564। ठीक है। विवाह की बात को अभी कृष्या बहुत बार था पढ़ाड़ो भी है कि हरकाबाई के साथ अकबर का विवाह होता है। वो क्या नाम है उसका, भारमल ने अपना भार बांध दिया। तो ठीक है, अपने यहाँ ध्यान देंगे। 1562 है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। यहां पर एक बार टाइम कितना होगा? 1562, थोड़ी सी लाइट कम कर दें। ठीक है 1562। अब देखो यहां पर 1562 में दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। सर ये दास प्रथा क्या होती थी? दास प्रथा ये होती थी कि पहले क्या थे, जो मुगल बादशाह थे वो कैदी जो होते थे उनको बंदी बना लेते थे और बंदी बना लेते थे उनको दास के रूप में रखा करते थे। उस प्रथा का उसने अंत कर दिया कि जियो और जीने दो। 1563 में तीर्थकर यात्रा समाप्त किया। तीर्थकर यात्रा, सर जी तीर्थकर यात्रा, अरे जैसे अपने प्रयाग गए, बनारस गए, इन पर जो जैसे टैक्स लगता था हिंदुओं का, वो टैक्स भी इसने तीर्थकर यात्रा समाप्त कर दिया। ठीक है सर। 1564 में सबसे अच्छा काम किया। क्या किया? जजिया कर बंद कर दिया, जजिया कर बंद कर दिया, जजिया कर बंद कर दिया। जजिया कर गुरुजी बंद कर दियो। जजिया कर भारत में कौन लगायो सर? बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जजिया कर कहलाता है। जजिया कर सर ब्राह्मणों से लिया जाता था क्या? नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया है। विधवाओं, बूढ़े जो होते थे उन पर जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में देखो
ये गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। सबसे लंबी उंगली है तो तुगलक वंश सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत का। तो उसी का एक शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसने जजिया कर वसूला था। तो इसने जजिया कर बंद कर दिया। कहा गुरु जी दोबारा जजिया कर कौन लागोगे? अरे लगा था, अकबर के द्वारा तो बंद किया गया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा लागू किया था। औरंगजेब ने दोबारा लागू किया था। कब किया था? 1679 ईस्वी में। इस चीज का ध्यान रखना। औरंगजेब द्वारा मूर्ति तोड़ो अभियान 1669 में चलाया गया है, लेकिन जजिया कर 1679 में लगाया गया है। तो 1564 में क्या कर दिया था समाप्त? जजिया कर समाप्त कर दिया था। अब 1564 में एक विजय है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 1564 में नरहई या चौरागढ़ विजय, चौरागढ़ विजय यहां पर आक्रमण करता है। और यहां पर एक शासिका थी दुर्गावती, जो अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थी। इसने मुगलों की अथाह सैनिकों को देखकर भी युद्ध जारी रखा था और ये युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाती है, यानी अपने सतीत्व की रक्षा करती है। कुछ किताबें कहती है कि जहर खा लिया था, कुछ ने कहा कि युद्ध करते हुए प्राण त्याग दिए थे। तो यहां इस पर विजय प्राप्त करता है। चौरागढ़ गढ़कटंगा विजय बोलते हैं जिसको, गढ़कटंगा विजय। गोंडवाना प्रदेश, गोंडवाना प्रदेश है, गोंडवाना प्रदेश, ठीक है। तो अब ये तो बात हुई अपनी यहां तक 1564 की। तो अकबर तो बहुत बड़ा है, एक दिन के इस वीडियो में आएगा नहीं, आपको ही पता है कि 30 मिनट से ज्यादा मैं वीडियो बना नहीं पाता हूं। लेकिन इनके बारे में आपको मैं बता देता हूं, और अकबर के बारे में कुछ और बातें, जैसे आपको 1562 की बात की, 1570 नागौर दरबार लगाता है, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में है, जिसका खाका जो तैयार किया था वो बहाउद्दीन ने तैयार किया था। 1575 में फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत खाना बनवाता है। 1578 में इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1582 के अंदर दीन इलाही धर्म चलाता है। तो 1583 के अंदर अकबर जो है वो इलाही संवत चलाता है। इलाही संवत, हिजरी संवत, इलाही संवत, गुप्त संवत, जिस प्रकार चलाए गए विक्रमी संवत, शक संवत, उसी प्रकार इलाही संवत चलाता है। 1582 में दीन इलाही, जिसे तौहीद इलाही कहा जाता है, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था, लेकिन उसको अपनाने वाला हिंदू एक ही था, महेश दास, जिसे बीरबल कहा जाता है। उसमें 18 व्यक्ति शामिल हुए थे, ठीक है। 1562 में विवाह किया। 1562 में सांभर में विवाह किया था। कहाँ किया था? सांभर में। देखो 6 तारीख आ गई इधर, 6 दूसरा महीना फरवरी, तो 1562 में अकबर का विवाह सांभर में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? हरका बाई के साथ। हरका बाई के साथ हुआ था। अकबर क्या करता है? हरका बाई से विवाह करने के बाद में जियारत के लिए अजमेर जाता है। कहाँ जाता है? अजमेर। और अजमेर के अंदर दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फारस ईरान के रहने वाले, इनका जन्म वहाँ पर हुआ। और ये यहाँ पर 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में आते हैं और चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहलाते हैं। अभी वर्तमान में इनका 808वां उर्स शुरू होने वाला है। और उर्स का शाब्दिक अर्थ मिलन होता है। और ये जो उर्स है वो 1 रजब से 6 रजब तक भरता है। 6 रजब तक भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर में गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, भारत का मक्का कहा जाता है। इल्तुतमिश जो थे, इन्होंने इनकी दरगाह का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक है, उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। यहाँ अकबर अजमेर आया इनकी दरगाह में, तो वहाँ एक कढ़ाई छोड़ गया जिसे बोलते हैं बड़ी देग, बड़ी देग। उसके बाद अकबर चला गया, अकबर की बात कर रहे हैं अपने। अकबर यहाँ से हरकाबाई को लेकर चला जाता है। अकबर हरकाबाई को एक उपाधि देता है मरियम। क्या उपाधि देता है भाई? मरियम, ठीक है। और उसके बाद में वो चला जाता है फतेहपुर सीकरी। कहाँ चला जाता है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है, संत होते हैं, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ने क्या किया? हरकाबाई को एक उपाधि और दे दी, मरियम के साथ ही उजमानी की, उजमानी की। और हरकाबाई और अकबर से उत्पन्न संतान का नाम था जहांगीर। तो जहांगीर ने अपनी माता को पूरा नाम लेकर बुलाया मरियम उजमानी, मरियम उजमानी।
तो मरियम उजमानी का अर्थ होता है 1000 माँ के समान, 1000 माँ के समान। ठीक है, 1000 माँ के समान। तो दोस्तों बैटरी भी फ़ोन की लो हो गई बिल्कुल ही, तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी बात करेंगे। यहाँ अपने विवाह तक बात कर लेते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, धन्यवाद।